नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। रीडिंग की शुरुआत करते हैं आज के एक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. चलिए देखते हैं डेक में कि पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, देखो, आप किसी से कुछ सजेशंस या किसी से कुछ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हो, वो वाली सिचुएशंस दिख रही है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत ही केयरिंग हो, लव के रिगार्डिंग कहते हैं ना कि एक दिख रहा है कि फादर फिगर की किस तरह से आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कितनी अच्छी सोच दिख रही है आपकी। बट सामने वाला आपको कुछ ना कुछ झूठ बोलता है जो कि शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ी सी क्योस वाली मोमेंट भी है, इसीलिए कहूँगी आप किसी से सजेशंस, कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे हो। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के लिए ना बहुत कुछ है। बच्चों को देखते हुए सोचते हुए आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। क्योस भी होता है तो बच्चों के लिए जब देखते हैं तो कहते हैं ना कि निकल नहीं पा रहे उस वजह से, उस तरह की चीजें दिख रही हैं। बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स हैं, केयरिंग हो बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग भी इस रिश्ते में पड़े हुए हैं जिसे लड़ने पे मजबूर करते हैं। पिछले 5 महीनों से जिनकी पे एनर्जीज आ रही है, हो सकता है बहुत बार क्योस हुआ है, लड़ाई झगड़े हुआ है, झूठ फरेब वाली बातें हुई, जगल किए हो, पैसों से भी सफर किए हो। एंड आगे के लिए भी अगर आपको कहूँ तो दिखता है कि पैसे पता नहीं किस वे में क्या खर्च करूँ ना करूँ। सेविंग्स पे ध्यान देना चाहते हो लेकिन पैसे खर्च हो जा रहे हैं। एंड पर्सन भी थोड़े से कहूँगी नहीं आपको समझ पा रहे हैं। एंड पता नहीं आपकी एनर्जीज अगर कहूँ ना तो सबके लिए आप तो अवेलेबल हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके लिए कोई सही से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। किससे सजेशंस लूँ, किससे क्या करूँ। इमोशंस, फीलिंग्स, घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। बट जिनके अगेन कहूंगी आपकी एनर्जीज में ना अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, अगर जिनका ऐसा है तो। एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आप इनके लिए अगर इतना कर रहे हो, इतनी अगर कुछ स्कार्सिटी है फिर भी आप बैलेंस कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, चाहे जो भी चीजें कर रहे हो तो वो भी करे, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच में दिखती है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओह माय गॉड, ये भी घर परिवार के लिए सोच रहे हैं, बच्चे के लिए सोच रहे हैं। आप दोनों में कॉमन फैक्टर अगर कहूँ इमोशंस, आप दोनों में चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन बच्चों के लिए अगर कहूँ तो दोनों ही अवेलेबल दिख रहे हो। एंड उनकी तरफ में भी दिख रहा है, फीलिंग्स दिखती हैं। ये कहीं थोड़ा सा अपनी सेल्फ एनर्जीज में है, थोड़ा सा इगोइस्टिक कह सकते हैं सेल्फ एनर्जीज, या इनको लगता है ये करेक्ट है, आप गलतियां करते हो, आप उलझाते हो चीजों को, आप करेक्ट नहीं कर पाते हो। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे रेस्ट्रिक्टेड भी दिख रहे हैं। एंड नेगेटिव थॉट्स इनको भी आती हैं बट अपने आप को संभालते हुए दिख रहे हैं। ब्लॉकेज सा फील करें। मनी से तो दोनों ही ट्रबल में हो। मनी की अगर मैं बात करूं तो आप भी सही से नहीं मनी को ये कर पा रहे हो। इनका भी दिख रहा है करियर वाइज थोड़ा सा डाउन, अप एंड डाउन फेजेस दिख रहा है। ट्रांजिशन ये भी लाना चाहते हैं। घर परिवार के लोग इनको शायद कुछ तो कह रहे हैं, बीते कुछ सालों से, बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो घर परिवार के लोग इनको कुछ कह रहे हैं। एंड फिलहाल ये आपसे ज्यादा अगर कहूँ तो उनको सुनते हुए दिख रहे हैं। एंड अपनी विश, अपनी दुआएं, कुछ चीजें तो मांगते हुए दिख रहे हैं। नया कुछ करना चाह रहे हैं विद इन मंथ्स में अगर कहूँ तो इनकी कुछ है जो इनको लग रहा है कि मेरे को अब ये करना है। किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं बट आपसे नहीं। देखती हूँ क्या है वह आउटकम एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में।
द मून, देयर इज समथिंग कि आपको उलझा रहा है। आई थिंक करेक्ट योर सेल्फ, अगेन कहूंगी भले आप कितना भी सही हो गलत हो, लेकिन आपको अपने आप को करेक्ट करना है। ये किसी आपसे सजेशन नहीं ले रहे, किसी और से क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आपने इनको कुछ इनकरेक्ट दिख रहा है। देखते हैं इधर क्या है, बोलते रही हैं, क्योस भी नहीं करना चाहते हैं, शांति पूर्वक कुछ चीजों में बदलाव लाना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक उसके लिए डिटरमाइंड है कि कोई एक्शंस प्लान करें करेंगे जो इनको करेक्ट लगेगा, चाहे करियर वाइज हो रिश्ते वाइज हो, वो करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले आपके तरफ में। आपके पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है एंड वो होगा ही, वो चीजें दिख रहा है आपको, एंड आप चाहे जो भी कर लो, देखो आपकी खर्च की संभावना यानी समय में बहुत बढ़ने वाली है, खर्च होगा, सेविंग्स कम रहेंगी, एंड प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगा, इनिशिएट करने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एंड फिर आपको लगेगा कि मेरे को इस पॉइंट पे यहाँ के पर्सन ने धोखा दिया, या कुछ ऐसी पीठ पीछे चीज़ें चल रही हैं, ये किसी और से बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, ये तो वो करेंगे। आपके तरफ में रिवर्ट करेंगे, क्योस हो सकता है, अगर लड़ना पड़े तो लड़ भी सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में ये दिख रहे हैं, बट इनका दोराहा जो मन है, जो चीज़ें हैं, वो उस वे में करते हुए दिख रहे हैं, आने वाले समय में भी ये उसी वे में दिख रहे हैं मुझे। एंड इनकी तरफ में अगर कहूँ तो कई सारे लोग भी हो सकते हैं कि इनको अलग लेवल की सजेशंस दें एंड रोके आपके तरफ में आने से, या उस तरह से खुल के कम्युनिकेट करने में। तो ये जो बोलेंगे ये कई लोगों का वर्डिंग्स हो सकता है, हो इनकी खुद की ना हो, कई लोगों का वर्डिंग्स ये आपकी तरफ में बोल सकते हैं अगर कम्युनिकेशंस होंगी तो। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। देखो आप भी ब्लेस्ड हो, तो अपने आप में पेशेंस रखे, कुछ चीज़ों को सरेंडर कर दो ऊपर वाले पे, कि जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला ही कुछ करे, चमत्कार करे, है ना। बहुत कुछ करके भी आप फिलहाल बदल नहीं पाओगे इनकी सोच को, तो बिल्कुल ही नहीं। एंड ये किसी और को सुन रहे हैं तो सुनेंगे भी एंड करेंगे भी। तो बहुत सारे वर्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी बातें ये किसी के वजह से बोलेंगे, जो एग्जैक्टली शायद ये हो ना इनके मन में, लेकिन बोलेंगे दूसरे के दिमाग से, तो वो करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको इस सिचुएशंस में, चीज़ों में पेशेंस से डील करना होगा। बट आपके लिए कहूँगी एक अच्छी बात है कि ब्लेसिंग्स आर कमिंग एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में है ज़रूर क्लेम करें, बट अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।